अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अच्छा, ये व्लॉग है सैटरडे का। फ्राइडे में हम वहाँ चले गए थे ना, आपने देखा था वो मेरे भतीजे वाला। तो हम वहाँ चले गए थे असर में, मतलब फ्राइडे में ना असर के टाइम चले गए थे हम। और उस दिन का जो आपने व्लॉग देखा था ना, तो हस्बैंड वहाँ पे वो नोट कर रहे थे ना, वो जो उन्हें मेडिसिन वगैरह लानी थी। तो उस दिन तो फिर आए नहीं थी क्योंकि उस टाइम वो मार्केट जाते, फिर हम चले गए थे घर। वहाँ से बहुत लेट आए थे रात में, हाँ 11:30 हो गए थे। तो फिर ये अगले दिन सैटरडे में ये लेके आए थे अपनी सारे मतलब दवाइयाँ जो इन्हें बनानी है, मतलब कि जो बनाते हैं दवाइयाँ उसका सामान लेके आए थे। तो बस, और पता है मैंने दिन में मतलब मॉर्निंग में ना कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया था। मेरा मन ही नहीं कर रहा था, मतलब मन ना एक अजीब सा हो रहा था जब से घर से आए थे ना। वो चीज़ तो कुछ भी नहीं किया था मैंने, बस उस टाइम दोपहर में ये आए थे तब ये रिकॉर्ड किया था। और उसके बाद डायरेक्ट शाम में मुझे बनानी थी बिरयानी। तो यहाँ पर मैंने बस सब कुछ ये कर दिया था तैयार, मतलब चिकन वगैरह धो के रख दिया था। और वो जो अभी मैंने आपको मलाई दिखाई ना, वो मैंने फ्रिज से निकाल के रख दी थी कि चलो इसका ना घी बना के रख लूँगी। और यहाँ पे ये रखा हुआ था तरबूज, इसको मैंने कट कर लिया था कि चलो बच्चों को पहले ये दे दूँ फिर उसके बाद बनाऊँगी खाना, क्योंकि लेट सा ही हो गई थी मैं खाना बनाने में। पता नहीं, मतलब आज ना मेरा अजीब सा मन हो रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था मेरा, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और ये देखो, ये जो मलाई मैं आपको दिखाई थी ना अभी के बनाऊँगी, तो मैंने सोचा क्योंकि अब फ्रीज़ भी खाली करना है, फिर इसको धोना भी है, तो इसको बना के रख दूँ, है ना। और ये मैं ना, आज क्या हो गया, आज मंडे है, आज तक भी मैंने ये नहीं बनाई। फिर उसके बाद ना तो मन किया ना टाइम लगा, फिर ये मैंने उठा के फ्रीज़ में रख दी। तो मेरे साथ ना ऐसे होते हैं मेरे सारे काम। और ये जब हस्बैंड आए थे ना दोपहर में तब लेके आए थे, तो उन्होंने ये फ्रिज में रख दिया था कि ठंडा हो जाएगा तब खाएंगे। और उसके बाद क्या हुआ, वो सो गए और वो उठ के ना बस ऐसे चले गए क्लिनिक पे। फिर अब इसलिए हम खा रहे थे इसको बाद में। वैसे फिर ना बच्चे जा रहे थे क्लिनिक पे, तो वो बोले लाओ अब्बू के लिए हम ले जा रहे हैं, क्योंकि हमने बचा के रख दिया था। और ये बिल्कुल भी ना अच्छा नहीं निकला था। आपने एक मेरे ब्लॉग में देखा होगा ना, तो वो जो अलग से टाइप के आ रहे वो बहुत अच्छे निकलते हैं मीठे, पर ये नहीं। और ये देखो, जब हम तो ना कल चले गए थे वहाँ पे, मतलब कल नहीं, ये जो व्लॉग है उसके लिए तो कल का ही बोला जाएगा, क्योंकि हम चले गए थे असर के टाइम। तो मैंने बोला भी था बच्चों को, क्योंकि एक तो उतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं खाना बना लूँ। फिर बच्चों ने बोला मम्मी हम ना मैगी बना लेंगे, मैगी मैक्रोनी एग वाली वो बना लेंगे, क्योंकि मेरी बेटी बना लेती है वो सब। तो मैंने बोला ठीक है ये बना लेना। और ये इन्होंने बनाई होगी, और ये बची हुई भी है, क्योंकि उन्होंने ये गुड़िया ने कुछ ज़्यादा ही बना ली थी, तो इनसे खाई नहीं गई थी। तो वही देख रही थी मैं कि देखो ये भी बची हुई रखी है। वैसे मैंने भी खाई थी, बहुत अच्छी बना रखी थी इसने। फिर ये बस बना ही रही थी मैं, बिरयानी बन गई थी हमारी यहाँ पे। अच्छा, आप इसको बिरयानी बोलोगे या पुलाव बोलोगे, क्योंकि मसाले वाली तो है नहीं, ये नॉर्मली ऐसी मसाले वाली मेरे घर में कोई भी नहीं खाता है, तो इसलिए मैं ऐसे ही बनाती हूँ और यही अच्छी भी लगती है। हाँ, इसमें कलर डाल देती हूँ, क्योंकि कलर से आएगा लुक बिरयानी वाला। वैसे ही ये पुलाव है, क्योंकि कलर मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और देखो यहाँ पे मैंने इसके लिए बना लिया था रायता पार्लर जो इसको बोलते हैं, वो चीज़ बना ली थी। ये मेरे बच्चों को इसके साथ मतलब बहुत पसंद है, तो ये बस बन गई थी, देखो ऐसी बनी थी। वैसे लुक तो बिरयानी वाला ही आता है, और है ये पुलाव ये चीज़। और ये जो आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि किसी के यहाँ से है ना, सामने मैंने आपको घर दिखाया था कि उनके यहाँ से पकौड़ी आई थी, तो फिर ये मैंने ना उनके बर्तन रखे हुए थे। अच्छा, पता है हमारी अम्मी ने एक चीज़ सिखा रखी है हमें, मतलब हम अपने घर में भी देखते थे, लड़कियां वही सीखती है जो अपने घर में देखती है। तो किसी के यहाँ से जब कुछ आता था ना बर्तन, भले ही वो 2 दिन बाद जाना था, तो मेरी अम्मी ने कभी इसको खाली नहीं भिजवाती थी। और ये चीज़ मतलब बता रखा कि किसी का बर्तन खाली ना भिजवाओ, है ना। तो वही चीज़, अब ये 2 दिन पहले आई थी ना, तो फिर आज मैंने ये भिजवा दी थी, उनके बर्तन रख लिए थे। ऐसे ही अगर कोई साथ में देना आता है ना, मैं तब भी उनके बर्तन देती नहीं कि ठीक है मैं भिजवा दूँगी। तो वो दोनों बेटे तो गए हुए थे मेरे मदरसे में, क्योंकि अब वो जा रहे हैं मगरिब बाद, और आज हम थोड़ा लेट हो गए थे ना, मगरिब के बहुत देर बाद बना था हमारा खाना। तो फिर मैंने गुड़िया को भेज दिया था। वैसे मतलब मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं भेजती हूँ, लेकिन बिल्कुल सामने ही घर है, और उनके घर में मतलब 2 बेटियाँ ही हैं, उनके बेटे हैं वो तो बाहर रहते हैं मदरसे में, तो इसलिए। और बिल्कुल मैं ऊपर से देख भी रही थी, सामने ही है हमारे गेट के सामने ही, बिल्कुल 2 कदम। बस फिर मेरी बेटी ने तो खा लिया था खाना, क्योंकि वो दोनों गए हुए थे मदरसे में। और जब वो खा रही थी मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि उस टाइम मैं थी कॉल पे, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। और फिर बच्चे भी आ गए थे ये, तो अब ये भी खा रहे थे। तो ये बोल रहे थे, इनको ना मतलब चिकन की ही पसंद है। वैसे तो ये बोल रहे थे कि अम्मी बस अब ना बनाना,
अब तो बस ईद पे ही बनेगी। फिर ये इसके अब्बू ने मंगवा लिया चिकन, और फिर पता क्या है, चिकन की सब्ज़ी ना बनाती हूँ, बच्चे इतना शौक से ही नहीं खाते हैं, तो मैंने सोचा फिर चलो इसकी बिरयानी बना देते हैं। ये बच्चे फिर भी शौक से खा लेते हैं, और मेरे हस्बैंड तो नहीं खाते, वो तो बहुत नाक मारते हैं। लेकिन आज तो ये है कि उन्होंने खा लिया था, नहीं तो उनके लिए ना फिर मुझे रोटी बनानी पड़ती है। भले ही ऑमलेट बना दो, वो चीज़ खा लेते हैं, लेकिन उन्होंने बोल दिया था कि चलो कोई नहीं, मैं थोड़ा-सा, गर्मियों में वैसे भी इतना खाना नहीं खाया जाता है कि मैं खा लूँगा। और फिर भी पता क्या करते हैं, वो चिकन की पीस ही खाते हैं, या ऐसे गोश्त की भी होती है तो वही खाते हैं। चावल बिल्कुल थोड़े से खाते हैं। आप देखना उसमें से जब वो आएगा ना, तो मैंने रिकॉर्ड किया था, उसमें से भी उन्होंने बचा दिया था। अच्छा, एक कमेंट आया था तो उसका ना मैं आपको बाद में रिप्लाई करूँगी, जो मैंने कल डाली थी ना वीडियो, जिस घर में मेरी बहन रहती थी, उसमें कि आप शादी करके कहाँ गए थे, तो वो उसका रिप्लाई मैं करूँगी अभी एंड में वीडियो में, तो वो आप देखना। अब देखो बस हस्बैंड आ गए थे, फिर मैंने थोड़ा-सा, अच्छा आज ना पूरा व्लॉग बिल्कुल थोड़ा-सा ही, छोटा-सा ही है, क्योंकि जब मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, अगर मॉर्निंग से करो तब तो होता भी है थोड़ा लंबा-सा। और उसके बाद ये दूध लेके आए थे, मैं दूध गर्म कर रही थी, और बच्चों के लिए जो कल का था, वो मैं बच्चों के लिए, अच्छा मेरे बच्चे ना बिल्कुल दूध नहीं पीते हैं, मतलब ऐसे डाँट के पिलाना पड़ता है उनको, नहीं तो चाय पीते हैं, और गुड़िया तो चाय भी नहीं पीती है। तो ये मैं उनके लिए कि चलो दूध पी लो, उनको ऐसे डाँट के, और इसलिए मैं सोच रही थी ना कप में जितने ज़्यादा आए तो वो दे दूँ, क्योंकि जब एक बार चला जाएगा तो वो डर से फिर जब डाँट मिलेगी ना तो पी ही लेंगे। ये छोटे वाले कप में मेरी गुड़िया का था। अच्छा, वो वैसे भी बहुत कम पीती है, इसलिए मैंने उनका छोटा कप में लिया है उसका, तो ये मत सोचना कि ऐसा कुछ भेदभाव, तो वो कुछ मसला नहीं है। वो वैसे भी आप चाय देखना, कभी भी नोटिस करना, उसका बहुत छोटा-सा कप है ब्लैक कलर का, वो रहता है, तो इसमें तो फिर भी मैंने ये बड़े में दे दिया। तो हस्बैंड ने तो बोला था मुझे तो चाय चाहिए, ये दूध डाल के फिर मैंने रख दी थी, उनके लिए तो चाय बनी है। अच्छा, वो तो टी लवर है, उनको चाहिए चाय, अगर वो दूध भी पी लेंगे ना तो तब भी उनको चाय चाहिए, वैसे वो पीते भी नहीं हैं। तो बस ये फिर मैंने बच्चों को दे दिया था। और ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब इनके ये काम आपने देखा था ना, आप कल वाले व्लॉग में देखना, ये क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब कॉफ़ी जो बीटर होता है ना, वो चीज़ बनाया है इन्होंने इसका। अच्छा, ये वो घर है जिसमें मेरी बहन रहती थी, तो इसका तो मैंने वीडियो डाल दिया है, पूरा वीडियो। अच्छा, उस पर ना कमेंट आया था कि आप भी तो शादी करके इस घर में ही आए होंगे। नहीं, मैं इस घर में नहीं आई थी शादी करके, क्योंकि मेरा ससुराल है गाँव में, वहाँ पे रहते हैं। वैसे तो मेरी बहन यहीं रहती थी, लेकिन मैं शादी करके ना वहीं गई थी, सिर्फ 2 दिन के लिए, फिर उसके बाद हम यहीं आ गए थे, क्योंकि सब कुछ तो हमारा यहीं है। और उसका रीज़न क्या था, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी मेरे ससुराल वालों को, मतलब जो मेरे जेठ जी है, ससुर तो है नहीं, तो उन्होंने बोल दिया था कि चाहे यहाँ रहो, मतलब वो यहीं से करते सब कुछ, लेकिन मैंने मना कर दिया था, क्योंकि पता क्या है, ये चीज़ जहाँ हम शादी करके जाते हैं ना, फिर हमारा मतलब जब हम दुनिया से जाते हैं तो फिर हम उसी कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं, ये तो पता होगा आपको। और अगर मैं शादी करके इस घर में आ जाती, फिर तो वहाँ नहीं जा सकती थी ना मैं। और मुझे ये चीज़ है, ये मैंने अपने हस्बैंड को भी बोल रखा है कि जब मैं दुनिया से जाऊँगी ना, तो मुझे वहीं पर दफन करना है, मेरी बहन के पास। तो ये रीज़न था मेरा वहाँ जाने का, नहीं तो मैं यहाँ भी आ सकती थी, यहीं से सब कुछ हो सकता था, इसीलिए सिर्फ 2 दिन के लिए ही गए थे वहाँ। और ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को बोल रखी है, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि जहाँ मेरी बहन है ना, मैं वहीं दफन हूँ, और यही होगा भी इंशाल्लाह। बोल रखा है मैंने हस्बैंड को। अच्छा, और पता है दूसरा रीज़न ये भी है, क्योंकि अगर ना मैं वहाँ जाती ना, फिर हमारा कभी आना जाना, क्योंकि वो घर ना हमारा ऐसे ही पड़ा है अभी भी, क्योंकि अभी बंटवारा तो हुआ नहीं है, तो जो बंटवारा हो जाएगा, हम उसको, मैं यही बोलती हूँ कि हमने उसको अच्छे से बनाएंगे, और फिर मैं बच्चों को भी वहाँ आगे, मतलब बच्चों की शादियाँ भी होगी, सब कुछ इनकी बहुएँ होगी, तो मैं उनको वहाँ पे अपनी याद रहेगी कि देखो मेरी बहन यहाँ थी, वो यहाँ, उसकी मतलब सब याद है वहाँ पे। इतना ज़्यादा तो यहाँ भी नहीं है, वहाँ तो वो कितने 5 साल रही है, इस घर में तो वैसे भी वो 1 डेढ़ साल रही है यहाँ बस। तो इसलिए मैं उसको भूलना नहीं चाहती हूँ, उस गाँव को, और मैं बच्चों को भूलने देती हूँ, क्योंकि अगर वहाँ ना जाए हम गाँव में, और उस टाइम मैं निकाह के टाइम गाँव में ना जाती ना, तो फिर मेरा मतलब ऐसे मैं ज़्यादा वहाँ नहीं जा सकती थी। और ये होता है कि जहाँ लड़की ब्याह के जाती है ना, फिर उसका अंतिम संस्कार भी वहीं होता है, तो इसलिए ये रीज़न था मेरा वहाँ जाने का। तो इसका आपको मिल गया होगा जवाब, जिसने भी ये कमेंट किया था। बाकी अब जब मैं कभी गाँव में जाऊँगी ना, तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगी घर कभी, अगर मैं रिकॉर्ड कर पाई तो। तो बस ये था आज का व्लॉग, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।